जो भी लोग विला बेस्ड ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहते हैं और ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसी लोकेशन उनके रेडार में है, वो गोदरेज गोल्फ लिंक विलास से जरूर अवेयर होंगे। However, if you are not familiar with this project, by the end of this video, our goal is to ensure you have a complete understanding of the project. Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे गोदरेज गोल्फ लिंक्स को, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 27 में लोकेटेड एक 100 एकर्स की टाउनशिप है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Our team has broken down the project analysis into 7 key points to make it simple and clear for you. We will delve into the location, project highlight, floor plans, position timelines, amenities, developer background, and pricing. This structured approach ensures you get all the vital information in an easy to understand format. Plus, at the end, we will share our final recommendations, which we refer to as White Hat advice. So stay tuned till the end of the video to make the most out of this research-based content. Now let's get started. Godrej Golf Link is located in Sector 27 of Greater Noida, near Grand Venice Mall. For those who are not familiar with this location, let's understand the location in detail. अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्सप्रेसवे पर टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा ड्राइव करके आप परी चौक तक पहुँच जाएंगे। परी चौक से टाउनशिप की डिस्टेंस 4 किलोमीटर की है। परी चौक से आपको टुवर्ड्स सूरजपुर ड्राइव करना है और फर्स्ट राउंड अबाउट, जिसे हम अल्फा सर्कल के नाम से जानते हैं, यहाँ से राइट टर्न लेना है। इस रोड से फर्स्ट राउंड अबाउट को क्रॉस करने के बाद सेकेंड राउंड अबाउट, जो की डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले पड़ता है, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है एंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर के बाद आप प्रोजेक्ट की साइट तक पहुंच जाएंगे। ये टाउनशिप लोकेलिटी वाइज डेल्टा 1, 2 और पाई 1 एंड 2 से सराउंडेड है। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में जेपी ग्रीन्स जैसी प्रेस्टिजियस टाउनशिप भी है, जो पूरी तरह से डेवलप्ड भी है और ऑक्यूपाइड भी। प्रोजेक्ट से मेट्रो कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। गोदरेज गोल्फ लिंक से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डेल्टा 1 का मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ लोकेलिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी इजिली एक्सेसिबल है। टाउनशिप की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यथार्थ हॉस्पिटल है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। नॉलेज पार्क 2 भी परी चौक से ऑपोजिट है, जहां बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट के आसपास आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसा कंजेशन फील नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नियर बाई डेवलपमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअली बिल्ट हाउसेज ऑन अथॉरिटी प्लान्ड प्लॉट्स। This makes the area a low density zone. यहाँ रोड्स बहुत वेल प्लान्ड है एंड आपको रोड्स के साथ साथ काफी ग्रीनरी भी दिखेगी। ट्रैफिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 साल पहले तक यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स नहीं थी, जो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट से प्रोजेक्ट का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 46 किलोमीटर का होगा एंड ये डिस्टेंस IGI एयरपोर्ट से लगभग 58 किलोमीटर का होगा। That's all for the location. Now let's move on to the project highlights. गोदरेज गोल्फ लिंक डेवलप हुआ है 100 एकर्स में, अप्रोक्सीमेटली 4,04,694 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में एंड मोर देन 2,500 फैमिलीज विल कॉल इट अ होम। टाउनशिप में काफी सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें विलास, हाई राइज अपार्टमेंट्स, लो राइज अपार्टमेंट्स एंड स्टूडियोज के ऑप्शंस भी होंगे। हमारा लेकिन आज का ये वीडियो फोकस्ड होगा इस टाउनशिप में बने विलास के लिए। प्रोजेक्ट के 100 एकर्स के लैंड में सेंटर में अप्रोक्सीमेटली 20 एकर्स का एक रिजर्व ग्रीन एरिया है, जो गोल्फ कोर्स की तरह डेवलप किया गया है। इस गोल्फ कोर्स की सराउंडिंग में विलास प्लांट है एंड टाउनशिप के एजेस पर हाई राइज एंड लो राइज टावर्स प्लांट है। इस टाउनशिप को विला कैटेगरी में टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रेस्ट विलास, इवोक विलास और एक्सक्विजिट विलास के नाम से जाना जाता है। टाउनशिप के क्रेस्ट विलास का लैंड पार्सल अप्रोक्सीमेटली 15 एकर्स का है, इवोक विलास की लैंड पार्सल अप्रोक्सीमेटली 6.7 एकर्स का है और एक्सक्विजिट विलास का लैंड पार्सल अप्रोक्सीमेटली 12.8 एकर्स का है। टाउनशिप में 100 स्क्वायर यार्ड से 1000 स्क्वायर यार्ड के विलास के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पूरे टाउनशिप में टोटल 582 विलास प्लांट है, जिनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन कैटेगरीज में V1 से लेकर V8 तक का नाम दिया गया है, जिनमें V1 सबसे छोटा यूनिट और V8 सबसे बड़ा यूनिट होगा, जो कि 1000 स्क्वायर यार्ड का होने वाला है। Additionally, the project includes villa options of 125, 150, 180, 220, 300 and 500 square yards.
विलास के फर्स्ट फेज के क्रेस्ट विलास में टोटल 308 विलास, इसी तरह से सेकेंड फेज के इवोक विलास में 94 विलास और थर्ड फेज के एक्सक्विजिट विलास में 180 विलास अवेलेबल है। बड़े साइजेस के विलास में आपको इटालियन मार्बल इन लिविंग एंड डाइनिंग मिल जाएगा। वीआरवी एंड वीआरएफ जैसी एसी की फैसिलिटीज भी आपको बड़े साइजेस में ही मिलेंगी। छोटे साइजेस में विलास में आपको स्प्लिट एसीज के ऑप्शन मिल जाएंगे और फ्लोरिंग आपको इटालियन मार्बल की नहीं मिलेगी। Most of the larger villas in the township come with a private pool, and all villas, whether large or small, have at least 2 parking spaces reserved for them. This township is designed with a low density layout, and the villas will feature modern designer kitchen equipped with built-in appliances like hobs and chimneys, private elevators, a 7-tier security system, and a private mini theater in the lounge. Additionally, the township will include multiple cluster clubhouses along with a master clubhouse. प्रोजेक्ट की प्लानिंग इंटरनेशनल आर्किटेक्ट फर्म BDP UK ने की है, जिन्होंने प्रोजेक्ट में 9 हॉल के गोल्फ कोर्स के साथ साथ में मास्टर क्लब हाउस भी प्लान किया है, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर फीट का होगा। दिस क्लब हाउस विल गेट इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। प्रोजेक्ट में हाई स्ट्रीट मार्केट भी प्लान्ड है टू एड कन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में ही आपको बिजनेस सेंटर, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जैसे और भी बहुत सारे हाई एंड फैसिलिटीज मिल जाएंगी। टू मैनेज ऑल दीज प्रीमियम फैसिलिटीज, द डेवलपर हैव पार्टनर्ड विद सेवरल renowned organizations. The gymnasium will be operated by Holyfield Gyms. The golf course will be managed by Golfing Nation, and the spa services will be handled by Warren Tricomi among others. अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में फ्लोर प्लान्स को समझते हैं। As mentioned earlier, there are 8 different sizes of villas available in the project. Covering each one in detail here isn't feasible, so we have attached a link in the description box where you can download all the information and review it at your convenience. In the meantime, we will provide a brief overview of 3 villa categories. प्रोजेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन 100 स्क्वायर यार्ड का है, जिसकी अवेलेबिलिटी क्रेस्ट में है। इस विला का सुपर एरिया 2507 स्क्वायर फीट का है, कार्पेट एरिया 1614 स्क्वायर फीट का और एक्सक्लूसिव एरिया विच मींस जिसमें विला का ओपन स्पेस एंड बैल्कनी स्पेस आता है वो है 882 स्क्वायर फीट का। ऑलमोस्ट सभी विलास G+3 फ्लोर्स के हैं। इस विला के ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग स्पेस दिया गया है। इसके अलावा यूटिलिटी और वॉशरूम के साथ एक स्टडी रूम का ऑप्शन भी आपको विला में मिल जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के बैकयार्ड में एक छोटा सा गार्डन भी प्लान्ड है। फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ साथ किचन एरिया प्लान्ड है और एक सिंगल बेडरूम भी आपको इसी फ्लोर पे मिल जाएगा। 2 बेडरूम आपको सेकंड फ्लोर में और एक सिंगल बेडरूम आपको थर्ड फ्लोर में मिल जाएगा। उसके साथ ही थर्ड फ्लोर पे आपको टेरेस भी ओपन पार्शियली मिलेगा। द विला इंक्लूड्स अ टोटल ऑफ 4 bedrooms, 5 washrooms and 3 balconies. However, the first 3 sizes do not have provisions for lifts, which may make it less practical for elderly residents. Otherwise, the floor plans is well designed. नेक्स्ट ऑप्शन जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे वो है 300 स्क्वायर यार्ड का। ये V6 टाइप का विला होगा। इस विला में कंस्ट्रक्शन बेसमेंट, ग्राउंड एंड 2 फ्लोर्स में होगी। बेसमेंट में स्टोर रूम, स्टाफ क्वार्टर के साथ साथ एक पाउडर रूम और एक वॉशरूम मिलेगा। साथ ही यहाँ जो डेवलपर ने सैंपल रेडी किया था उसमें एक मिनीप्लेक्स का भी प्रोविजन दिया गया है, जिसे आप मल्टीपर्पज रूम की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस विला फीचर्स अ लॉन एट द रियर along with a pool facility. Residents will enjoy 4 bedrooms and the top floor includes provision for a gym and a family lounge. The largest villa in the project, designated as V8, spans an impressive 1000 square yard. This expansive villa includes a spacious basement suitable for indoor games along with 2 staff quarters featuring attached washrooms and a designated green space. On the ground floor, residents will find ample parking for 3 cars as well as generously sized dining hall and living area. The villa offers total of 6 bedrooms, complemented by a water feature and green space on the ground floor. The top floor will have a green terrace and a swimming pool, providing a perfect space for relaxation. Additionally, this villa allows for extensive customization options. So almost all the villas feature G+3 floors of construction. However, in the size of 300, 500 and 1000 square yard villas, you will find a basement, bringing the total construction to 5 floors, including the basement, ground floor and 3 additional floors, except the 300 square yard villa, which will not have the third floor constructed. The first phase of township named Crest was launched in 2017 with an initial delivery timeline set for 2021. However, the project has faced delays and the developer has yet to obtain the occupancy certificate for the project despite having applied for it before July 2021. प्रोजेक्ट के होम बायर्स अभी तक कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं डेवलपर ऑफिस में और साइट ऑफिस के बाहर, लेकिन बायर्स को पोजीशन को लेकर अभी भी कोई टाइमलाइन प्रॉमिस नहीं किया गया है।
ओसी प्रोजेक्ट के लिए क्यों नहीं मिला है, इसका सही आंसर डेवलपर ऑफिस से अभी तक हमें भी नहीं मिल पाया है। सभी होम बायर्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर गॉडरेज जैसे डेवलपर अपने कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरेंगे तो ट्रस्ट किन पर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंपनीज प्रमोटर, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड विद इन द प्रॉमिस्ड टाइमलाइन। हाउएवर, द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हैज नॉट येट इशूड द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। विदाउट द ओसी, द डेवलपर इज अनेबल टू ग्रांट पोजीशन ऑफ द होम्स टू द रेजिडेंट्स. It is difficult to determine who is responsible for the delay, whether it's the authority, the developer, or a combination of both. इस टाउनशिप का सबसे मेन अट्रैक्शन इसका 9 हॉल का गोल्फ कोर्स है, which is situated in the center surrounded by villas, low-rise apartments and high-rise apartments. ये गोल्फ कोर्स अप्रोक्सीमेटली 20+ एकर्स लैंड में डेवलप हो चुका है। सभी विला कैटेगरी जैसे क्रेस्ट, एक्विजिट एंड इवोक, इन सभी के अलग अलग क्लब हाउसेस भी प्लान्ड है इस प्रोजेक्ट में। इसके साथ ही एक कॉमन क्लब हाउस भी प्लान है जो कि काफी ग्रैंड होगा, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर फीट का होगा। प्रोजेक्ट में सभी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको मिल जाएंगी, जिसका जस्ट हम आपको प्रोजेक्ट हाइलाइट्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी दे चुके हैं। दिस विल बी अ वन ऑफ अ काइंड टाउनशिप इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा रीजन. Godrej journey, which commenced in 1897 as a humble log company, has been both extensive and remarkable, marked by significant evolution over the decade. लेकिन ये प्रोजेक्ट सोली Godrej प्रॉपर्टीज का नहीं है। ये प्रोजेक्ट Godrej एंड एस का जॉइंट वेंचर है, जिसमें लैंड एस ग्रुप की सब्सिडरी AR लैंडक्राफ्ट LLP की है एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग Godrej कर रहा है। प्रोजेक्ट में फ्रेश यूनिट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो भी यूनिट्स आपको मिलेंगी वो रीसेल में ही मिलेंगी। विला के लिए प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 2.7 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है एंड देन इट गोज अप टू 18 करोड़ फॉर द लार्जेस्ट विला ऑप्शन। प्राइस को बिल्टअप एरिया पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो पर स्क्वायर फीट लगभग प्राइस 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का होता है। Out of 582 villas, they have collected approximately 90% of the payment of 300 villas from eager homeowners. The project has faced significant delays, causing frustration. The first phase, Crest Villas, had its occupancy certificate application submitted back in July 2021, but it remains unapproved. ओसी अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद डेवलपर के पास ऑप्शन होता है डीम्ड ओसी के बेसिस पर होम बायर्स को पोजीशन ऑफर करने का, लेकिन गॉडरेज प्रॉपर्टीज ने अभी तक डीम्ड ओसी वाली क्लॉज को एक्सरसाइज नहीं किया है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका आंसर ना ही हमारी टीम के पास है, ना ही हमें डेवलपर ऑफिस से मिल पाया है। Another point worth mentioning is that under the fourth major clause, authorities granted all developer an exemption of the COVID period. However, during the same period, Godrej did not provide any relief or penalties to the homeowners who delayed their payments. This must have been particularly disheartening for those who are already struggling financially during the COVID-19 pandemic. बात करें प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग बहुत इंप्रेसिव है एंड इस तरह का ग्रुप हाउसिंग के ऑप्शंस वंस इन अ फ्यू इयर्स ही आते हैं। पोजीशन शुरू हो जाने के बाद दिस प्रोजेक्ट इज डेफिनेटली वर्थ कंसीडरिंग. That's all for today's video. If you have already visited Godrej Golf Link and अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी project के लिए assisted site visits को schedule करने के लिए आप हमारी टीम को contact कर सकते हैं। हम आपकी house hunting journey को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। Catch you in the next video. Take care. See you soon.